प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। सबसे पहले तो मैं आप सब पंजाबी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप मोर्चे की एक बात दुनिया के पास ले जा रहे हैं। आज की जो आप बात कर रहे हो, आज सरकार ने किया वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये कह दिया गया था कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे चलते। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएं। जो आज सरकार ने वहाँ पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहे, इसकी हम निषेधी करें, वो बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी। आपने सुना लगातार, आप हमारे सवाल भी करते रहे। 10 महीने से ये सवाल था हमारे कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए। थोड़ा समय पहले बैठे 4 तारीख को गए थे हम। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हैं। होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहाँ पे बैठे हैं रहने की। आज वो अपनी बात से पलट गए। इतना ही नहीं, एक और बात को अगर और देखें, 2 अंकल यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहाँ तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो बैठे। वो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई है, और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे सूचना मिली है 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग, जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले, हरियाणा के अंदर जाने वाले छोटे रोड भी थे, वो भी उन्होंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से, भाई किसानों के ऊपर आप रोज दे रहे हैं, रास्ता कौन बंद है? यहाँ से तक किसी का जाने का कुछ। दोस्तों, जिस तरह तुसी डल्लेवाल साहब ने ये सुनिया वा, सरकार की कहनी और कथनी विच कितना अंतर आ, ये जिहड़ा वा अज सिद्ध हो गया। ये जिहड़ी सरकार पिछले 10 महीनों तो मीडिया दे प्रचार कर रही सी कि किसान ट्रॉलियां ट्रैक्टर लैके आउंदे ने, ट्रॉलियां ट्रैक्टर मॉडिफाइड ने, पोप लाइनां ने, और जदों अंत विच दोनों फोरमां ने एक साझा प्रोग्राम जिहड़ा वा कि डल्लेवाल जी 26 नवंबर नूं बर्नर ते बैठणगे, और उस तो 10 दिन का वेट किया जाऊगा। उस तो बाद अगर सरकार नहीं गलबात वास्ते आउंदी तो 6 दसंबर तो पैदल जत्थे जिहड़े छोटे ग्रुप दे विच, कोई बड़ा ग्रुप नहीं, छोटे ग्रुप दे विच वो दिल्ली वाल नूं मार्च करनगे। और मैनूं हैरानी हुंदी आ कि एडे एडे उच्च अहुदियां दे बैठे हुए जिहड़े साडे संविधानक पदां दे बैठे जिहड़े साडे अफसर ने,
DGP हरियाणा बड़ी वड्डी पोस्ट आ, होम सैकटरी हरियाणा जिनको पूरा गृह विभाग हुंदा वा, उन्होंने सानू सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने मन्निया कि बई तुसीं पैदल आओ, बस ते आओ, कार ते आओ, तुहानू कोई नहीं रोकूगा। और अज दी हालात देख लो सरकार दी कि पैदल जा रहे खाली हथ, एक झंडा और डंडा और अपना बैग कोला नाल जिहड़ी जरूरी वस्तां रस्ते 'च आपां नूं काम आउंदियां पैदल चलदे आ, वो लैके जा रहे किसानां दे उपर जिहड़ा वा बौछारां कीतियां गईयां। और मेरे को रिपोर्ट आई मिर्चां की स्प्रे की जा रही है उत्थे, और कुछ 2-4 गोले जिहड़े अथरू गैस दे आ वो भी उत्थे सुट्टे गए ने। इन्ना जिहड़ा जबर जुल्म उन्हां लोकां दे जिहड़े शांति मार्च के तौर पर जा रहे ने उन्हां दे कर रही है सरकार का जिहड़ा चेहरा वा पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा असीं कहने कि लोकतंत्र आ, लोकतंत्र का चेहरा जिहड़ा वा वो पूरी दुनिया दे जिहड़ा वा वो नंगा हो चुका वा। और मैं उन्हां लोकां नूं एक वारी कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ हमेशा ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਦਾ, और आप काहदे वास्ते जा रहे हैं, जो सरकार ने साडे नाल वादे किए, जो कल आप उप राष्ट्रपति ने एक चिट्ठी लिखी आ कि जिन्नियां साडियां मंगां पिछले जमाने सरकार ने वादे किए सारियां चिट्ठियां ही उन्होंने भेजियां ने, उस सारियां मंगां आपां मनाउण वास्ते जा रहे हैं जो सरकार पहले ही मन चुकी आ। तो मैनूं लगदा नहीं है कि इहदे विच कोई कल साडे BJP का बैठा सी कहंदा 72 घंटे की गलबात की चिट्ठी लिया दूंगा, 72 घंटे दे विच असीं कहा भी लिआया, असीं गलबात नूं तैयार, असीं कदों भज्जे आ। सरकार किसी भी पासे जिहड़ा वा अपने बारे दे पूरा नहीं उतर रही, उल्टा जिहड़ा वा बिना मतलब तो जिहड़ा किसानां मजदूरां नूं बदनाम किया जा रहा, ये जिहड़ा वा बड़ा निंदणयोग काम। अगली रणनीति की रहने वाली है जी? किसानां नूं ना जाण दित्ता। देखो जिहड़ी पल-पल दी साडे 5 आगू उत्थे बैठे हुए ने, SKM नॉन पोलिटिकल दे किसान मजदूर मोर्चे दे आगू बैठे हुए ने, पल-पल दी स्थिति जिहड़ी आ ओहदी जिहड़ी आ जानकारी इत्थे साडे कोल पहुंच रही है और आपस विच विचार विमर्श हो रहा। मैनूं लगदा कि जो भी जदों भी कोई इहो जी एमरजेंसी मीटिंग होगी आपां मीटिंग करके जो अगला फैसला लिया जाऊगा, दोनों फोरम जिस तरह पहलों अपनी समझ अनुसार फैसले लेंदे रहा उस तरह अगे भी लैण। सत्ता ली गई सरकार ये कह रही है। सबकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 6 फरवरी को दोनों फोरमों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय सबको चिट्ठी भेजी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन 6 फरवरी से लेके आज 6 दिसंबर आ गया है। आज तक हमारे देश के गृह मंत्री जी के पास इतना समय नहीं मिला उनको कि वो हमारी चिट्ठी का कम से कम जवाब दे सके। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। सरकार का जवाब आता है कि नई दिल्ली में तो धारा 144 लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जब लद्दाख के भी कुछ एक्टिविस्ट आए थे तो उन्होंने कहा कि पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लग गई। यानी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में आज प्रोटेस्ट करने के लिए कोई जगह अलाउड सरकार नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सबके सामने। और जो अभी हमें जो सूचना भी मिल रही है कि 3 किसान शंभू बॉर्डर पे वो थोड़ा जो आंसू गैस के गोले चले हैं उनसे उनको चोट भी लगी है। तो जैसा सुखजीत सिंह जी ने भी कहा, डलेवाल साहब ने भी कहा, पूरी स्थिति पे हमारे फोरम के भी जो वहाँ साथी हैं और हमारे दूसरा फोरम भी है वो सारे नज़र बनाए हुए हैं। और जिस भी तरीके से जो संदेश आएगा आपस में चर्चा करके आगे का निर्णय हम लेंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत दिवस पे भी
यहाँ पे सारे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। उनका शहीदी दिवस आज यहाँ मनाया गया है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जिस तरीके से समाज के लिए, इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उसी तर्ज पे उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते हुए आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 11वां दिन हो चुका है। और उसी रास्ते पे अगर जरूरत पड़ती है, सरकार मांगे हमारी नहीं मानती है, तो उसी रास्ते पे चलते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उसके बाद हमारे तमाम नेतागण, जो हमारी पूरी एक फहरिस्त तैयार है, वो अपनी कुर्बानी शहादत देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप बोल रहे हो कि दिल्ली सरकार ने 144 लगाई है और हरियाणा सरकार ने 163 धारा जो वो ऐलान कर दिया है हरियाणा में भी। देखो, जब सरकारों के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं होता तो अक्सर ये धाराएं लगा दी जाती हैं। बस उन धाराओं के नाम बदल जाते हैं। पहले उसको धारा 144 कहते थे, अब उसको 163 कहने लग गए। हो सकता है कल को उसको जाने के बाद 263 कहने लग जाएं। तो सवाल। और दूसरी एक और बात, अक्सर टीवी डिबेट्स में ये पूछते हैं भाजपा के प्रवक्ता कि भाई हम बात किन से करें। देखिए, जो मांग कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो सड़क पे बैठा है, बात तो उसके साथ की जाएगी ना। हमने अपनी कल चिट्ठी में भी लिखा, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमने चिट्ठी भेजी है, तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि वो पहुंच गई होगी, क्योंकि हमें बताया जाता है कि डाक के माध्यम से 24 घंटे में चिट्ठी पहुंच जाती है। हमने ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी उन तक हमने पहुंचाने का कार्य किया है। तो उसमें भी हमने लिखा है कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी चाहेंगे कि भाई तथ्यों सहित मुझे पूरे तरीके से एक्सप्लेन करो, तो दोनों फोरमों के लोग उनके सामने जाके भी पूरी बात एक्सप्लेन करने को तैयार है। हम आज तक हमारे दोनों फोरमों की लीडरशिप बातचीत से कभी पीछे नहीं हटी। वो बातचीत का समय बताएं, बातचीत की डेट बताएं, बातचीत की जगह बताएं, हम बात करने को तैयार हैं। देखिए, बातचीत से तो वो लोग भागते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती, जिनके पास तथ्य नहीं होते, जिनके पास कुछ छुपाने को होता है। इस आंदोलन की शुरुआत में जब 4 दौर की मीटिंगें हुई, उस समय भी हमारे किसी भी सवाल का जवाब माननीय मंत्रीगण नहीं दे पाए थे। हम तथ्यों के साथ, हमारी लीडरशिप हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। अगली रणनीति का ऐलान जहाँ से होगा, जहाँ वहाँ से शंभू बॉर्डर से किया जाए। देखिए, दोनों मोर्चे जैसी स्थिति बनेगी, आपस में चर्चा करके जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो आपको अवगत करा देगी। दोनों जगहों से, शंभू बॉर्डर से भी, खनौरी बॉर्डर से भी प्रेस को सूचना दे दी जाएगी। ठीक।